हेलो दोस्तों। आज हम कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए कुछ ऐसी मैथ शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं जो सच में एग्जाम में काम आती हैं। कोई फालतू की बातें नहीं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ऐसी टेक्निक्स जो आपकी स्पीड को बस बढ़ा देंगी। तो एग्जाम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? यही ना कि टाइम कम पड़ जाता है। सवाल तो आते हैं पर घड़ी टिक टिक करती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चिंता मत कीजिए। आज का ये सेशन समझ लीजिए इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओके, तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की सुपर ट्रिक्स, फिर 50 के आसपास के नंबर्स का स्क्वायर निकालने का जादू, उसके बाद परसेंटेजेस को एक झटके में कैसे निकालें, रेशो को परसेंटेज में डिकोड करना, और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी है। चलें? ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रिक के साथ। ट्रिक नंबर 1, 11 से मल्टीप्लाई करना। और हाँ, इस ट्रिक से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से बिना पेन उठाए मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमें 53 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1, 5 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिख दीजिए, ऐसे 5 स्पेस 3। ठीक है। अब स्टेप 2, इन दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए। 5 + 3 कितना हुआ? 8। बस इस 8 को बीच में लिख दीजिए और आंसर आ गया 583। सिंपल है ना? अच्छा, अब एक सवाल, अगर जोड़ने पर नंबर 9 से बड़ा आ जाए तो? जैसे 84 को 11 से करना है, यहां 8 + 4 होता है 12। तो क्या करेंगे? यहां कैरी रूल लगेगा। हम 12 का 2 बीच में रखेंगे और जो 1 है उसको आगे वाले नंबर यानी 8 में जोड़ देंगे। तो 8 + 1 हो गया 9 और फाइनल आंसर बना 924। बस इस कैरी वाले रूल को ध्यान रखना है। तो इस ट्रिक को हमेशा के लिए याद कैसे रखें? उसके लिए है ये मेमोरी हुक। सिंपल है, 11 से मल्टीप्लाई, दोनों को दूर करो, बीच में जोड़ दो। इसे बस 2-3 बार बोल लीजिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे। ओके, अगले शॉर्टकट पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 2, 5 से मल्टीप्लाई करना। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? इस ट्रिक में हम असल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं। देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से 468 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट? अब देखिए शॉर्टकट का कमाल। स्टेप 1, जो भी नंबर है उससे बस आधा कर दीजिए। तो 468 का हाफ कितना हुआ? 234, राइट? अब स्टेप 2, बस आगे एक 0 लगा दीजिए, हो गया। आंसर है 2340। देखा कितना फास्ट है? तो इसको याद कैसे रखेंगे? ये रहा इसका हुक। 5 से मल्टीप्लाई, नंबर को हाफ करो, एक 0 लगा दो। बस 2 स्टेप्स, हाफ करो, 0 लगाओ। चलिए, अगली ट्रिक है 9 से मल्टीप्लाई करने की। ये ट्रिक पुलिस और क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स में बहुत बहुत काम आती है, क्योंकि वहां स्पीड ही सब कुछ है। इसका फंडा ना बड़ा स्मार्ट है। हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, इसकी जगह हम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें से वही नंबर माइनस कर देंगे। जैसे 56 को 9 से करना है तो इसको ऐसे सोचिए, 56 × 10 - 56। तो 56 × 10 हुआ 560। अब 560 में से 56 माइनस कर दीजिए, सिंपल, आंसर आ गया 504। ये लिखने से ज्यादा ना मन में करने वाली ट्रिक है, कोशिश करके देखिएगा। और इसका हुक बिल्कुल सीधा सा है। 9 से मल्टीप्लाई, 10 से करके वही नंबर माइनस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी चीज देखते हैं जिसमें काफी लोग टाइम लगाते हैं। 50 के आसपास के नंबर्स का स्क्वायर, वो भी फटाक से कैसे निकालें? इस ट्रिक का जादुई नंबर है 25। जी हाँ, बस इस 25 को दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल 47 का स्क्वायर। ये 50 से कितना कम है? 3 कम है, राइट? तो बस आपको 25 में से 3 घटा देना है। कितना आया? 22। ठीक है। अब जितना कम था यानी 3, उसका स्क्वायर पीछे लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम लिखेंगे 09। आंसर हो गया 2209। सिंपल। अच्छा, अब देखते हैं 50 से बड़े नंबर का। मान लीजिए 53 का स्क्वायर। ये 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। तो इस बार हम 25 में 3 जोड़ देंगे, हो गया 28। और पीछे वही 3 का स्क्वायर 09। आंसर आ गया 2809। बस इतना ही करना है। तो इसको याद कैसे रखें? इसका हुक है 50 के पास का स्क्वायर। बेस 25 को याद रखो, जितना दूर उतना ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। सब खेल 25 का है। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, परसेंटेज। मुश्किल से मुश्किल परसेंटेज को मन ही मन कैसे निकालें? इसके लिए है तोड़-फोड़ मेथड। नाम से ही लग रहा है ना, पावरफुल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें 240 का 15% निकालना है। अब 15% को हम तोड़ सकते हैं 10% और 5% में, राइट? अब देखिए, किसी भी नंबर का 10% निकालना सबसे आसान होता है। बस पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 240 का 10% हुआ 24, ठीक है। अब बचा 5%। 5% क्या होता है? 10% का आधा, सिंपल। तो 24 का आधा हुआ 12। अब बस दोनों को जोड़ दीजिए, 24 + 12
36। लो जी, आगे आंसर हो गया सॉल्व। तो इसका मंत्रा क्या है? यह है परसेंटेज निकालना है, 10% को पकड़ो, बाकी सब उससे बना लो। 10% आपका बेस है। ओके, अब आते हैं हमारी आखिरी ट्रिक पर। लेकिन दोस्तों, ये शायद सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाली ट्रिक है। ये एक छोटी सी टेबल है जो आपके रेशियो वाले सवालों को लिटरली सेकंड्स में सॉल्व करवा देगी। देखिए, एग्जाम्स में ना ये कुछ कॉमन रेशियोज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे 1:1, 3:1, 1:4। अब अगर आपको इनकी परसेंटेज वैल्यूज पहले से ही याद हैं, जैसे कि 3:1 का मतलब 75% होता है और 1:4 का मतलब 20% होता है, तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर। ये टेबल समझ लीजिए एक इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा टाइम इसे याद करने में लगाइए और एग्जाम में ढेर सारा टाइम बचाइए। और इसका फायदा बिल्कुल साफ है। ये रहा इसका हुक। ये 6 रेशियो याद कर लो, 70% पेपर के रेशियो क्वेश्चंस क्रैक। सोच के देखिए, सिर्फ 6-7 वैल्यूज याद करने से इतना बड़ा फायदा। अमेजिंग। तो अब सारी ट्रिक्स सीख ली हैं, थ्योरी हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। अपनी स्पीड टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं। ये रहे आपके 5 सवाल। आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए और जो ट्रिक्स अभी हमने सीखी हैं उनका इस्तेमाल करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सवाल हैं 74 × 11, 348 × 5, 67 × 9, 56 का स्क्वायर और आखिर में 420 का 15%। गो फॉर इट। ओके, आई होप आपने सभी सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अब अपने आंसर्स चेक करते हैं। सही जवाब हैं 814, 1740, 603, 3136 और 63। अपने स्कोर जरूर चेक कीजिए, कितने सही हुए ऑनेस्टली। तो ये थी कुछ बहुत ही जरूरी स्पीड मैथ ट्रिक्स। अब एक सवाल आपके लिए, अगला कौन सा टॉपिक है जिस पर आप ऐसी ही डिटेल ट्रिक्स चाहेंगे? परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन या फिर प्रॉफिट लॉस? जरूर सोचिए और हाँ, सबसे जरूरी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं अगले सेशन में।